सबसे बड़ी शक्ति उसकी नज़रें नहीं, उसकी खामोशी होती है। क्योंकि जब वह चुप रहता है, उन्हीं पलों में उसकी कठपुतली पूरी दुनिया से बात करती है। ये हमें यही कला सिखाता है कि आवाज़ की असली जादू नज़रों में नहीं, बल्कि भावना में होती है। नमस्कार, आज मैं आर्यन और मैं मिश्रिका। आपको रूबरू के इस नए पॉडकास्ट सेशन में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल सिंह, जो देश के एक प्रतिष्ठित वेंट्रिलोक्विस्ट हैं। ये अपनी प्रभावशाली आवाज़, सजीव पात्र और आकर्षक प्रस्तुत शैली से अपने दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते आ रहे हैं। ये एक ऐसे कलाकार है जो एक्सप्रेशंस, टाइमिंग्स के ज़रिए एक पूरी नई दुनिया का निर्माण करते हैं। वेंट्रिलोक्विज्म और कॉमेडी के एक अनोखे मास्टर। नमस्कार सर, मैं आर्यन हूँ, स्वर्ण प्रसाद पब्लिक स्कूल की 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। आज नमस्कार। सर, हमें बहुत खुशी है कि आप रूबरू का हिस्सा बन सके। चलिए बिना किसी देरी के बातचीत शुरू करते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि आपको जीवन में वेंट्रिलोक्विज्म का आइडिया सबसे पहले क्या आया? मतलब वो क्या क्षण था कि आपको लगा कि हाँ, यही करना है जिंदगी में? वेंट्रिलोक्विज्म का क्या बताऊं मैं? नहीं, मैं बताऊंगा ना। नहीं रेंचो, आप चुप रहो, आपकी टर्न अभी थोड़ी देर बाद आएगी। नहीं, मेरे भी ना मजा आएगा। नहीं आएगा ना? आप बताओ। थोड़ा मैं बताता हूँ, थोड़ा रेंचो बताएगा, हम मिल के बताने वाले हैं। वेंट्रिलोक्विज्म की शुरुआत हुई थी, एक वॉइस निकालता हूँ मैं, डोनाल्ड डक की, यहाँ से, हेलो हाय, इस वॉइस को निकालता था मैं। तो बचपन में मतलब जैसे आप स्कूल टाइम में, ऐसे स्कूल टाइम में रहता था, तो बच्चों के साथ मौज मस्ती करना, ऐसे बोलना एक दूसरे को बहुत पसंद आता था। तो मुझे लगा इसमें बाद में और भी कुछ किया जा सकता है। फिर मैंने देखा, सर्च कर रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे पता चला कि वेंट्रिलोक्विज्म भी होता है। फिर मैंने वेंट्रिलोक्विज्म में प्रैक्टिस कर दी। प्रैक्टिस करते 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 फिर मुझे पता चला और इसमें काफी डीप जा सकते हैं, शोज कर सकते हैं, बच्चों को इंटरेक्ट कर सकते हैं, बड़ों को इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें जाके प्रैक्टिस शुरू करी और फाइनली फिर रैंचो आया। सर, आप रैंचो से कब मिले थे? मतलब आपने उसको कैसे? रैंचो से मिला मैं 2015 में। रैंचो को मैंने खुद ही बनाया था। तेरा दोस्ती है क्या? नहीं यार, रैंचो मैंने ही बनाया था। सीक्रेट बता रहा है? हाँ, सीक्रेट बताना पड़ता है, तभी तो मजा आएगा। चल ठीक है, बता। ओके, बोल। तो फिर रैंचो आया, इसको मैंने बनाया और रैंचो को इंट्रोड्यूस किया, तो बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट था लोगों में। तो उसके बाद और प्रैक्टिस करी और रैंचो को स्मार्ट बनाता चला गया। उसके बाद टाइम भी आ गई। सर, आपका मतलब सबसे पहला पपेट रैंचो ही था या कुछ और था? और मतलब आपकी पहली परफॉर्मेंस क्या थोड़ी ऑकवर्ड थी या बहुत अच्छी गई थी? पहले नॉर्मल थी, एक स्कूल में किया था। एक मैम ने बोला कि हमारे स्कूल में कर दोगे? कर देंगे। उन्होंने बोला क्या चार्जेस वगैरह लगोगे? ना, कोई चार्जेस नहीं है, कि फ्री में। कहा हाँ मैम, क्योंकि मुझे चेक करना था क्या पपेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं तो अभी प्रैक्टिस कर रहा था कि पब्लिक में क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मैंने किया तो अच्छा हो गया। उस मैडम ने मुझे दोबारा भी बुलाया, फिर दोबारा किया। वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। एक छोटा सा प्ले स्कूल था, वहां पे मैंने स्टार्ट किया। बच्चों का कैसा रिएक्शन था? मतलब छोटे बच्चे थे तो उनको तो अच्छा ही सरप्राइजिंग था। वो बच्चे पपेट को बिल्कुल लाइव समझते हैं। क्यों लाइव हो नहीं क्या? हाँ, लाइव है यार। ठीक है, लाइव बोलना है। ठीक है, लाइव बोलूंगा। रैंचो को जैसे बोलो लाइव नहीं तो गुस्सा हो जाता है। ये फील करता है कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं जिंदा हूँ। ओके रैंचो, आप बोला, ठीक है। अच्छा सर, आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित कलाकार हैं, तो मतलब एक लिफ्ट मूवमेंट कंट्रोल होता है वेंट्रिलोक्विज्म में, तो आपने उसको कैसे मास्टर किया? मतलब एक साथ आप बोल भी रहे हो और फिर रैंचो बोल रहे, वो आपने कैसे एकदम से आया आप में? एकदम से नहीं आता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वॉइस को पेट में से खींच के अंदर से निकालना, इट्स वेरी टफ। सर, ऐसा था कि मतलब कुछ बचपन से भी आपको लगता था कि हाँ मैं, मतलब मेरे में कुछ है ऐसा लिफ्ट मूवमेंट का, या नहीं? बचपन से कुछ नहीं था। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही वाला था। मैंने प्रैक्टिस करी, खूब प्रैक्टिस करी, उसके बाद लिफ्ट को कंट्रोल किया। और सहमत हूं बिल्कुल। सर, आप मतलब रैंचो को आपने कैसे सोचा कि इसकी कैसी पर्सनालिटी बनाए, कि जैसे ये रैंचो बंदर है, उसको कैसे आपने सोचा कि हाँ ये बंदर हो सकता है, कोई और प्राणी क्यों नहीं हो सकता? मतलब ये क्या आपसे थोड़ा इन्फ्लुएंस होता है? बंदर से क्या होता है कि बहुत इजीली आप पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हो। बंदर कैरेक्टर ही ऐसा है, उन्हें साफ पता चल जाता है ये हंसाने वाला है, गुदगुदाने वाला, कुछ मस्ती करने वाला है। लेकिन हमारा ये रैंचो हंसाना, गुदगुदाना, अवेयरनेस प्रोग्राम भी बहुत अच्छे करता है, साथ में मोटिवेट भी करता है। हाँ, तो सर आपके तो काफी सारे आपने परफॉर्मेंसेस करे, तो कोई ऐसा फनी या बड़ा आपको कोई फेवरेट सा मोमेंट जो हमारे साथ शेयर करना चाहो? फेवरेट मोमेंट ये रहा था, एक बार स्टेडियम में किया था मैंने, दिल्ली गवर्नमेंट के लगभग
5000 टीचर्स आए थे वहाँ पे और सारे ऑफिसर्स भी आए थे। तो टीचर्स ऑफिसर्स के बीच एक गैप होता है। हाँ जी। तो रैंचो उसमें स्टूडेंट बना था, इसने सारी बातों को, टीचर्स की बातों को ऑफिसर तक पहुंचाया, ऑफिसर्स की इनके तक पहुंचाया कॉमिक वे से, जो कि डायरेक्ट अगर टीचर ऑफिसर को बोल देना तो ऑफिसर गुस्सा हो जाएगा कि ऐसे कैसे टीचर बोल। लेकिन इसके माध्यम से बहुत इजीली हमने ऐसे ऐसे मैसेज डिलीवर कर दिए, टीचर्स के वहां पहुंचा दिए। जैसे कि आजकल क्या होता है, ऑनलाइन चीजें ज्यादा रिपोर्ट भेजनी होती है टीचर्स को। अब क्लास में पढ़ाएगा कि ऑनलाइन रिपोर्ट भेजेगा, तो ये भी कॉमिक वे से अधिकारी को बताया कि भाई इतना बर्डन मत डालो कि ऑनलाइन ही लगा रहे, टीचर्स मोबाइल पे रिपोर्ट भेजता रहे, रिपोर्ट भेजने के लिए, पढ़ाने के लिए। सर आपने अभी जैसे बताया कि आपने 5000 टीचर्स पुलिस ऑफिसर के सामने परफॉर्म किया, तो आपको कभी स्टेज फियर आपको अनुभव हुआ होगा जब आपकी पहली परफॉर्मेंस थी? तो बच्चों को, मेरे को भी स्टेज फियर का बहुत डर लगता है, तो उसको कैसे आपने ओवरकम किया? क्या मतलब वो ऐसा था कि जैसे 400 से आपने शोज करें तो आपको वैसे ही अपने आप कम हो गए, या आपने कुछ उसका कम होता जाता है। एक्चुअली बताऊं मैं, कम होने का एक ही तरीका होता है, आप पूरी तैयारी करके जाओ, स्टार्टिंग में खासकर पूरी तैयारी करके जाओ, प्रैक्टिस करो, उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ बस वो शुरुआती मुश्किल समय होता है, उसके बाद अपने लेकिन आप शुरुआत में क्या होता है, जब मैंने फर्स्ट टाइम एक स्कूल में प्रेजेंट किया, जी। तो जब मैं डक था मेरे पास, जब मैं उसे लेके गया तो मेरे पैर दोनों कांप रहे, नीचे वाले ऐसे 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 परफॉर्मेंस के बाद, और मैं ऐसे ऐसे करता था कि पैर कांपना बंद हो जाए, बार बार ऐसे ऐसे करता था। तो एक टीचर ने बताया आपके पैर कांप रहे थे, आपको पैर में कुछ मूवमेंट हुई थी। मैं कहा मूवमेंट नहीं हुई थी, मेरे डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे, और मैं बार बार ऐसे करता था कि वो कब कभी रुक जाए। बट वो कप कपी ऐसे नहीं रुकी, कप कपी रुकी वो 8-10 इवेंट जब मैंने कर लिए, उसके बाद अपने आप ही कंट्रोल। मतलब वही प्रैक्टिस मेक्स अ मैन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ऐसा नहीं, स्टेज फोबिया लगभग सब में होता है, लेकिन बहुत इजीली उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो वही है प्रैक्टिस, स्टेज पे जाना चाहिए, थोड़ी सी शुरुआत करो, फिर धीरे धीरे अपने आप, और फिर थोड़ा वो दिल से भी आपको लगता है, और फिर वो अपने आप कम हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे अपने आप ही कम होता है। सर आपको मतलब देश भारत में वेंट्रोलॉकिज्म को कोई फ्यूचर दिखता है? अगर कोई बच्चा वेंट्रोलॉकिज्म करना चाहता हो फ्यूचर में, डेफिनेटली भारत में बहुत ही फ्यूचर है, बिकॉज इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, इसकी तरफ आते नहीं है। क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है, एक वॉइस का कनेक्शन होता है, पपेट का कनेक्शन होता है, लेकिन आजकल लोग डिजिटल पपेट भी यूज कर रहे हैं। पपेट वहां बैठा रहेगा और यहीं से कंट्रोल करके चला सकते हैं। जैसे कभी रिसेंटली मैंने एक उसमें भी प्रेजेंट किया था, आईजीटी में भी पपेट का, जो कि रियल डॉग के साथ था। तो बहुत फ्यूचर है, इवन मैं बताऊं इसमें फुल टाइम करियर भी बना सकते हैं, लेकिन वो ये कि इसमें मतलब दिखाना पड़ेगा, खास स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा आपको, पपेट हैंडलिंग बहुत तगड़ा, हाँ डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, वो एक कलाकार का हाँ। और बताओ स्कूल में बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक स्कूल में अगर पपेट से उसने प्रेजेंट कर दिया स्टेज पे, तो पूरे स्कूल में उसका नाम हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस एकदम बिल्ड हो जाता है। सर मतलब अगर आप एक बहुत ही प्रतिष्ठित और अनुभवी कलाकार हो, तो अगर आपको बच्चों को कोई मतलब ज़िंदगी के बारे में एडवाइस देना, तो वो क्या होगा? आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम क्या है किरण? जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम जो है जीवन को जीना। ऐसा नहीं है केवल पढ़ते रहो, नहीं, पढ़ने के साथ साथ जीवन को जीना है। अपने माता पिता का ध्यान देना, सोसाइटी में लोगों का ध्यान देना है, टीचर्स का ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि भाई साहब लगे रहो पढ़ते रहो। पढ़ने के साथ साथ मतलब एक वो है, थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देना है, अपने लाइफ को भी टाइम देना, लेकिन स्टडी सबसे मेन है, क्योंकि स्टडी से ही वो आगे बढ़ेगा, वहीं से वो कॉन्फिडेंस आएगा। मतलब पढ़ाई भी करो बट बाकी चीज़ों को भी देखो, हंसमुख रहो जिंदगी में। एक्चुअली उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। हाँ, तभी तो जीवन में आगे जाएगा। ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। जैसे कि आप मेरे I think you are in 9th class. 10th class. He's in 10th class and he's getting an idea of podcast. इसे तो बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। थैंक यू सर। सर मतलब आपका जो 400 से ज़्यादा आपने शोज करें, एक कोई ऐसा ऑडियंस का रिएक्शन जो आपको बहुत सबसे अच्छा लगा, मतलब आपको हमेशा याद रहता है कि हाँ एक ये भी बंदा था? मतलब ऑडियंस में आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, जैसे बच्चों के सामने, टीचर्स के सामने, तो कुछ ऐसा बहुत सारी ऐसे हैं इंसिडेंट जो बहुत ही मेमोरेबल है। खासकर एक ऐसा जरूर आता है, बोलते हैं आपने रिकॉर्डिंग कर रखी क्या रैंचो की आवाज? ऐसा बोलते हैं अक्सर, रिकॉर्डिंग कर रखी क्या, या बोलते आवाज कहाँ से आ रही थी? तो ये मोमेंट बड़े अच्छे फीलिंग दिलाते हैं कि हाँ मैंने विदाउट एक सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आपको, विदाउट लिप को कंट्रोल करके मैंने प्रेजेंट किया। सर थोड़ा रैंचो के बारे में बताओ
रेंचो हम दोनों बहुत खास दोस्त हैं, मस्ती करते रहते हैं। और मैं इसकी इंसल्ट करता रहता हूँ। यार इंसल्ट क्यों करता है? देख भाई, इंसल्ट करने से ऑडियंस हंसती है। हंसते हैं। ऑडियंस को हंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो यार यहाँ एक पॉडकास्ट से फाइट करना जरूरी है। क्या करें, पॉडकास्ट में भी तो सब देख रहे हैं, तो गाइस देख सकते हो ना, आपके इंटरटेनमेंट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सर मतलब आप एक ऐसा कलाकार, आपको क्या लगता है कि क्या आपके कलाकार के ऐसा मोटिवेशन क्या है, आपके मेन दिमाग में क्या रहता है हमेशा? कभी भी आपको लगता है कि हाँ मेरे को यही करना, इसके आगे करना, तो वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो आप? एक्चुअली देखो, इवेंट्रोलॉजिज्म करना मेरी हॉबी है, और जीवन में अगर हॉबी ही आपका प्रोफेशन हो जाए ना, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप अपना अपना पैशन आप चेस कर रहे हो, मतलब तो आप हाँ। दिल से आप काम करते हो। दिल से काम करते हैं, और मैं दिल से ही करता हूँ। हम मतलब जब मैं प्रेजेंट करता हूँ ना, उस दौरान ये नहीं देखता कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है, बस मजा आ रहा है तो चलन दो। और ये मैं कहना चाहूंगा स्टूडेंट्स के लिए भी कि वो करियर को ऐसा सेलेक्ट करें जो उनकी मतलब हॉबी हो, उनके दिल से, हाँ। हॉबी हो, दिल से निकले। उससे पता है क्या होगा, वो दिन रात काम कर सकता है उसमें, वो थकेगा नहीं। माइंड थकता कब नहीं है, जब उसके फेवर का काम होता है, उसे मजा आ रहा हो। ये तो मतलब आजकल के बच्चों में भी है, मतलब पहले पुराने जमाने में होता था कि हाँ, बच्चों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बन, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कुछ लोग अब क्या बहुत करते हैं, कई इंजीनियर सारे बन के नहीं बिजनेस कर रहे हैं, अलग फील्ड में चले गए, बिजनेस वो बीबीए करके एमबीए करके और दूसरी फील्ड में चले गए। इसका मतलब क्या है, उसके जो वो थे, उसका काम था, उसका जो माइंड कह रहा था वो करने के लिए, लेकिन वो यहाँ चला गया था। तो कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है उधर जा करके। इसीलिए शुरू में ही जो आपका मन करे उसकी तरफ जाओ, डेडिकेशन के साथ। चलो सर, जीवन की बात ही कर रहे हैं, तो मतलब हम सब फेलियर्स का अनुभव करते हैं जीवन में, और हमें लगता है कि हाँ बस खत्म करते हैं। तो आपके जीवन में कोई ऐसा क्षण था जब आपको लगा हाँ बस मैं ये सब छोड़ो, मेरा हो गया है, या कोई बुरा मोमेंट सबसे कुछ आप बताना चाहोगे? मैं बताऊं, जीवन में फेलियर कुछ नहीं होता। फेलियर मींस एक्सपीरियंस। फेलियर इक्वल टू एक्सपीरियंस हम बोल सकते वो हैं। कहते हैं ना फेलियर। क्योंकि फेलियर क्या है, बार बार करना, फेल होना मींस आप एक्सपीरियंस ले रहे हो। तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप उठोगे। कोई रोक नहीं सकता है ना। फेलियर्स आर ऐसे फेल होगा, फिर अचानक उठेगा। वो क्यों? क्योंकि सुनो, आगे कूदने के लिए कदम जितना पीछे लेते हैं ना, उतना ही आगे हम जंप कर सकते हैं। मतलब फेलियर्स आर स्टेपिंग स्टोन टू हाँ, सक्सेस। फेलियर से एक्सपीरियंस आता है, उस एक्सपीरियंस से अचानक वो बूम कर सकता है। तो फेलियर से कभी डरना नहीं है। चलो सर, आपसे आज बहुत कुछ सीखा है। ये बहुत ही हमने ये भी सीखा है कि मतलब डेडिकेशन और इमेजिनेशन एक कलाकार को एक नई पहचान दे सकती है। सर ये बहुत मोटिवेटिंग था मेरे लिए पर्सनली, तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। इतना प्यारा मतलब स्कूल है जो इतने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस दे रहा है। आपको पता है आजकल पॉडकास्ट भी करियर बन सकता है, पॉडकास्ट भी करियर बन सकता है। करियर बन सकता है। और आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस स्कूल वालों ने दिलाया, इसीलिए स्कूल को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिलाने के लिए इनको। और मैं ये ऐसा ही चाहता हूँ कि बच्चों को हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जाए, सो दैट कि उसे पता चल जाए कि मैं किस फील्ड में बेस्ट कर सकता हूँ, और वो एक्सपीरियंस यहाँ दिलाया जा रहा है। इसी प्रकार होना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए शुक्रिया। हम जल्द ही एक नई मेहमान के साथ वापस आएंगे। तब तक सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और रूबरू बने रहिए।